उरनोली गांव के सुपूत, उरनोली के फैंस टीवी सेट के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जुड़ चुके हैं। पावर प्ले का पहला इशारा, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहले ही गेंद और पैट कमिंस की तरह वाइड के साथ की है शुरुआत। शॉट थर्ड मैन, गली पॉइंट, शॉट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन। ये फील्ड सेटअप सर्कल के अंदर। इस बार घूमकर नटराजा स्टाइल, कपिल देव निकन स्टाइल गेंद को भेज दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा पर। पहला चौका आता हुआ बल्लेबाज सुशांत के। कुल स्कोर 5 रन बगैर किसी विकेट। एकमात्र स्टेडियम श्रीलंका का प्रेमदासा कोलंबो, एक होनहार ऐसे स्टेडियम जहां पर भारतीय टीम कई बार मुथैया मुरलीधरन का सामना करती हुई, चमिंडावाज की गेंदबाजी का सामना करती हुई, अर्जुन रणतुंगा का सामना करती हुई, सनत जयसूर्या का सामना करती हुई हमें नजर आई। वो दिन 90s के 2000 के दशक क्रिकेट जगत के लिए काफी गोल्डन थे। उन दिनों के मेमोरीज हमें काफी याद आते हैं। उसी साल 400 का आंकड़ा भी हमने देखा ब्रायन लारा का। और उसके बाद अभी भी नए रंग में, नए रूप में क्रिकेट को हम देखते हैं। और प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के द्वारा। और दिन दुनी रात चौगुनी, हर गली, हर मोहल्ले में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रीमियर लीग का आगाज होता हुआ। अब कप्तान आए हैं, आई रायबा देवी रावे के प्रसाद पाटिल। अनिल पाटिल गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, फील्ड सेटअप में पूरा बदलाव करते हुए वैकुंठ दादा के नेतृत्व में। ये ग्राउंड की अगर हम बात करें तो रोहा तहसील के ग्राउंड की धावीर की मुझे याद आती हुई। धावीर ट्रॉफी भी अभी आ रही है 4 से 7। इस बार उड़ाकर खेलने का प्रयास, स्लाइस हुआ है और पहली गेंद पर शिकार, पहली गेंद पर चलते बने, खाता नहीं खोला। बिल्कुल निराश, हताश मैदान से बाहर होते हुए कप्तान जिस पारी की अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं कर पाए। गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, ड्रिबन करने का प्रयास किया था, स्लाइस की थी गेंद, पॉइंट में बिल्कुल अंपायर के बगल में खड़े हुए थे और कोई गलती नहीं की वहां पर फील्डर ने। और पहला विकेट गिरता हुआ आई रायबा देवी रावे टीम का। और पहला झटका कप्तान के रूप में एक बड़ा बल्लेबाज मैदान से बाहर। प्रीमियर लीग दमदार वैकुंठ दादा पाटील आमचा हा एक नंबर। पहला विकेट गिरता हुआ, हर आईवा कैच के लिए अगर कोई भी दर्शक कैच लेता है तो आईवा कैच के लिए अनवी स्पोर्ट्स रावे की ओर से टी शर्ट्स दिया जाएगा। और जोहे गांव के सम्माननीय गोपीनाथ जी मोकल, इनको हम विनती करेंगे कि आपको कृपया मंच पर आना है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम दिल में कुछ सोचते हैं, होता कुछ अलग ही है। सचिन तेंदुलकर हमेशा कहते हैं कि शून्य के साथ शुरुआत करनी चाहिए किसी भी खिलाड़ी को, क्योंकि आया दिन क्या होगा ये हमें पता नहीं है। कृपया सगळ्या प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण सीमारेषेच्या बाहेर बसा, कोणत्याच प्रकारचे अडथळे येणार नाही, आयोजन कमेटीच्या वतीने तुम्हाला सूचना है। तो आइए, पहला विकेट गिर जाने के बाद तीसरे नंबर पर आते हुए शक्ति दिखाने के लिए शक्ति पाटिल, मैन फ्रॉम खारसापोली, मैन फ्रॉम खारसापोली।
इस बार ये देखिए अनिल पाटिल के जो कंधे थे ना कविराज, जो झुक गए थे पहला चौका आने के बाद, जैसे ही विकेट मिला प्रसाद पाटिल का खुश हुए, दुगनी एनर्जी के साथ वो गेंदबाजी करते हुए। पारी की पहली ओवर लेकर अनिल पाटिल, विकेट मिलता हुआ उनको। गिरोबा देव एंड की तरफ से गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद और बहुत ही बढ़िया पुल शॉट। आज के दिन का पहला सिक्सर आता हुआ शक्ति पाटिल अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अनिल पाटिल के ऊपर आक्रमण और पहला सिक्सर, और इसी के साथ उन्होंने कर दिया है स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। चौकर षटकर आतिषबाजी सामना रंगलन रे, तुफान गर्दी क्रिकेट प्रेमींची मैदान भरलंय रे, हमरापूर प्रीमियर लीग भरलन सामनं दमदार रे, वैकुंठ दादा पाटील आमचा हा एक नंबर, हमरापूर प्रीमियर लीग भरलन सामनं दमदार रे, वैकुंठ दादा पाटील। काफी उलटफेर भरा ये ओवर, पहला ओवर हमने देखा, हालांकि पहले ओवर पावर प्ले के ओवर्स होते हैं उसमें ज्यादा आक्रामकता किसी भी बल्लेबाज द्वारा हमें देखने को मिलती है। एक चौका हमने देखा था सुशांत के बल्ले से 5 के निजी योगदान पर वो खेलते हुए, और शक्ति पाटिल पहली गेंद हालांकि वो स्ट्रगलिंग दिखे, लेकिन दूसरी ही गेंद पर जैसे ही छोटी गेंद उनको दिखी उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आई और उन्होंने शानदार 6 रन जड़ दिए। मेरे गुरु अजय पाटिल सर का ये जुमला बहुत ही भिवंडी में प्रसिद्ध है, छोटी गेंद टेनिस क्रिकेट में खोटी गेंद मानी जाती है। और छक्के के साथ इस ओवर की समाप्ति की, वाइड के साथ शुरुआत की थी। टीम का कुल स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। युवराज सिंह का ये नंबर 12, पारी की दूसरी और निजी पहली ओवर लेकर कप्तान, हालांकि सुनील पाटिल, उरनोली के सुनील पाटिल, दोनों ही भाई भाई सुनील पाटिल अनिल पाटिल, इन्होंने स्पेल की शुरुआत की है। हालांकि 5 ओवर प्रति पारी का मुकाबला है, पावर प्ले का दूसरा ओवर और 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर, 3 खिलाड़ी हमें नजर आते हुए। दूसरे ओवर की शुरुआत भी वाइड के साथ ही हुई है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन पर और एक मिड विकेट पर। ओके ओके, बार अच्छी शुरुआत की है सुनील पाटिल उरनोली के। मुझे पता है इस खिलाड़ी को, मैंने देखा है, काफी संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है, और संघर्ष में ही परमेश जी इंसान बिखरता नहीं है, निखरता है। और संघर्ष में उरनोली गांव के सुपुत्र आप भी है, सोनखार उरनोली गांव में हमने देखे कई खिलाड़ी ने प्रभावित किया है, और हमरापुर विभाग में उनकी चर्चाएं सुर्खियों में। इस बार क्लासिकल शॉट ऑफ द इवनिंग, काफी बढ़िया स्ट्रोक था, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, घुटना टेक कर ड्राइव किया था। और हालांकि ड्राइव सीधे बल्ले से की जाती है, लेकिन ये बल्ला आड़ा होकर इस गेंद को कवर्स पर खेल दिया था। शानदार शुरुआत यहां पर सुशांत शेदवल के बल्ले से, दूसरा चौका, और कुल टोटल आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन। और ये देखिए, ये कमेंटेटर कर्स, मैंने कहा था कि आक्रामक तेवर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ओवर पिच गेंद डाली, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, गेंद ने बाहरी किनारा लिया, और जो फर्स्ट स्लिप में फील्डर थे जय खंडोबा ब्रदर्स टीम के खिलाड़ियों ने कोई गलती नहीं की, और एक और सलामी बल्लेबाज मैदान से बाहर जाता हुआ, सुशांत मैदान से वॉकआउट होते हुए और कंधे झुकाकर मैदान से बाहर। रनों की संख्या 17 रन, 2 विकेटें गिरी है, और मैं कहूंगा सम्मिश्र दोनों ही तरफ ये मैच झुकता हुआ। एक तरफ जय खंडोबा ब्रदर्स और वर्सेस आई रायवा देवी रावे। प्रसाद पाटिल के आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी थी सुशांत शेदवल के बल्लेबाजी पर, लेकिन एक चौका उनका क्लासिकल था, उसके बाद ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। शक्ति पाटिल भी 6 रनों के साथ खेल रहे, और शक्ति पाटिल का साथ निभाने के लिए इनैट नंबर 4 बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए आई रायवा देवी रावे के नितेश
प्लीज जो 12th मैन है उनको पूरा होमवर्क करके आप भेजें क्लास में। हेलो, सभी कैप्टन्स और मैनेजर से विनती है कि आपकी प्लेइंग 11 यहां पर आनी चाहिए हमारे स्कोरर के पास, हमारे अपडेटर के पास। साई प्रीत लाइव पर ये पूरी प्रतियोगिता आप घर बैठे आपके लैपटॉप पर, टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन सभी दर्शकों का हमरापुर विभाग आयोजन कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पारी की दूसरी निजी पहली ओवर और इसमें सफलता मिलती हुई सुनील पाटिल को। कप्तान चले, ये फुल टॉस कर बैठे और फुल टॉस का बिल्कुल फायदा उठाया। बर्थडे गिफ्ट था किसी भी जन्मदिन का, और जन्मदिन के तोहफे को पूरा कबूल किया। फुल टॉस गेंद और फुल टोल वसूल किया। शानदार सिक्सर है सर, सिक्सर। ये आज के इस पारी का दूसरा सिक्सर। डीजे इस बार आक्रामकता दिखाते हुए अपने बल्ले की धार और तेज करते हुए नितेश पाटिल। दो खराब गेंदें मिली, दो खराब गेंदों का फायदा उन्होंने पूरा किया। और अगर हम बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बागडोर देखें कवि जी, तो अनिल और सुनील दोनों ही जो गेंदबाज है वो राइट आर्म राउंड विकेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोण बनाकर गेंदों को बाहर की तरफ निकालने का प्रयास वो कर रहे हैं। पावर प्ले की पहली ओवर और पावर प्ले की दूसरी ओवर, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए आई रायबा देवी रावे के बल्लेबाज रनों की संख्या जाकर पहुंचे 27 रन। इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद को सम्मान किया, ड्रिबन किया, गेंद को हल्के हाथों से उसको बचाया। फील्डिंग में खराबी और देखते देखते दूसरा रन पूरा। कवर्स पर खराब फील्डिंग और खराब फील्ड के चलते दूसरा रन काफी तेजी के साथ पूरा किया बल्लेबाजी करने वाले नितेश पाटिल और शक्ति पाटिल ने। और मध्य क्रम के बल्लेबाजों द्वारा अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। आई रायबा देवी रावे के विकेट गिरा था प्रसाद पाटिल का और सुशांत का, लेकिन उसके बाद पारी को संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 2 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है और 2 ओवर के खेल के बाद 14.50 के करंट रन रेट के साथ रनों की संख्या 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अवर हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग 2025 को स्पॉन्सर्ड बाय सौरभ मोबाइल पेंट, SPL, JSW, फ्रॉग एंड गोल्डन डीजे। ऑल को स्पॉन्सर जो हमें स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, JSW के वरिष्ठ सभी, SPL, सौरभ मोबाइल पेंट, फ्रॉग विथ मिनरल्स और गोल्डन डीजे, इन सभी हमारे को स्पॉन्सर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अनवी स्पोर्ट्स रावे, जिनके माध्यम से हर आया कैच के लिए एक टी शर्ट दिया जाएगा। खूबसूरत पिच की तासीर है और तस्वीर आपको बनानी होगी। देखिए, क्रिकेट में हर दिन, हर गेम, हर मैच अलग होता है और पहले प्रारंभिक मैच जीतकर जय खंडोबा ब्रदर्स और आई रायबा देवी रावे ये जीत का बिगुल बजाने की कोशिश करेंगे और आरपीएल का पूरी तरीके से जो अनुभव है उस अनुभव का सिद्ध करने के लिए ये दोनों ही टीमें हमें दिखती हुई। स्लाइस किया है ऊपरी किनारा और 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद व्हाट्सएप मैसेज की तरह छूमंतर होती हुई पहली गेंद पर नसीब का चौका। पेन तालुक्यात लीगचा नाव यो गाजला, पेन तालुक्यात हमरापूर प्रीमियर लीगचा नाव यो गाजला। हमरापूर प्रीमियर लीगचा अध्यक्ष सत्य दादा पाटील आला, हमरापूर प्रीमियर लीगचा उप अध्यक्ष समाधान पाटील आला। शानदार शुरुआत की है, हालांकि दोनों ही गेंदबाजों ने अपना स्पेल कवर करते हुए थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट, ऐसी फील्ड प्लेसमेंट, फ्लाई स्लिप पर एक खिलाड़ी इस बार हाथों को घुमाकर गेंद को लेग ब्रेक की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, बाहर की तरफ निकाला था और ये हमने स्वीप का शॉट देखा। ऐसा शॉट हम हमेशा रविंद्र जाडेजा का देखते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों के ऊपर इतना शॉट स्वीप का खेलना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है, यही कहते हुए शक्ति पाटिल। रनों की संख्या 33 रन।
इस बार अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए सुनील पाटिल ये दिशा परिवर्तन किया, गति परिवर्तन किया और उसका नतीजा मिला कि कोई रन नहीं। दोपहर की धूप अब खिलती हुई, जो दर्शक आज दोपहर के धूप में बैठे हैं उन सभी का हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग के कमेटी द्वारा, वैकुंठ दादा इनके द्वारा और सभी क्रिकेट प्रेमियों द्वारा हार्दिक स्वागत है। दोनों एम्पायर्स, एक तरफ संतोष चौधरी सर और दूसरी तरफ शैलेश चौहान सर हमें नजर आते हुए। शॉर्ट पिच गेंद हाथों को खोला और दागा तोफ का गोला, यहां पर गेंद को भेज दिया था मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज शक्ति पाटिल ऑन फायर। हमरापुर विभाग लीग हाय ती एक नंबर, हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग हाय ती एक नंबर। वैकुंठ दादा पाटील आमच्या पाठीशी हाय खंबीर, हमरापुर विभाग प्रीमियर लीगचा होतोय जय जयकार। बहुत ही खूबसूरत ये गीत और इस गीत की तरह ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज शक्ति पाटिल इस बार अपने जॉनर के विपरीत खेलते हुए, हटकर खेलते हुए, पूरे तीनों स्टंप्स खोलकर उन्होंने ऑफ साइड में जाकर गेंद को खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छी वापसी की अनिल पाटिल ने। इस ओवर में दो बड़े शॉट्स हमने देखे हैं, एक चौका और एक छक्का, लेकिन 3 बिंदी गेंदें भी हमने देखी है। रनों की संख्या 39 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 39 रन स्कोर बोर्ड पर आते हुए सुनील पाटिल, अनिल पाटिल का ये स्पेल हमें नजर आता हुआ। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, काऊ कॉर्नर, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर। आड़ा बल्ला, तेज शॉट, हवा के संग संग, घटा के साथ साथ इस बार अपने बाहुबल को एक और बार सिद्ध करते हुए इस तीसरे ओवर की समाप्ति शानदार 6 रन के साथ करते हुए शक्ति पाटिल इस इनिंग में तीसरा छक्का। और ऐसे ही ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर 3 ओवर का खेल समाप्त, रनों की संख्या 45 रन। हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय त्याचा साधा, पेन तालुक्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव। JSWच्या माध्यमातून आपल्या संपूर्ण पेण तालुक्यात आणि रायगड जिल्ह्यातील गावागावांमध्ये सातत्याने विकासाची कामं आणि मदत देण्याचं काम JSW करत आहे आणि या JSWचे वरिष्ठ अधिकारी सुधीरजी तेलंग साहेब आपल्या या स्पर्धेला आपल्या शब्दातून शुभेच्छा देत आहेत। सभी को नमस्कार। हमारे प्रिय मित्र वैकुंठ दादा पाटिल साहब, मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण, ग्राम पंचायत हमरापुर, ग्राम पंचायत जोहे के सभी सम्माननीय सदस्य, इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे सभी खिलाड़ी और जो हमरापुर विभाग की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन सभी लोगों को बहुत बहुत सादर धन्यवाद, शुभेच्छा कि इतना एक अच्छा मनोरंजक कार्यक्रम आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि मुझे वैकुंठ दादा ने बताया कि यहाँ पर ये जो स्टेडियम है, मतलब जो ग्राउंड है, उसकी सिचुएशन लगभग कुछ समय पहले तक बहुत ख़राब थी। एक पहाड़ था, पूरे पहाड़ को काटकर इस तरह से ग्राउंड को डेवलप करना, ये निश्चित रूप से जो एक खिलाड़ी है या जो खेल को प्रोत्साहन देने वाले हैं वही इसमें आगे इतना एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। JSW, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक सामाजिक बांधिकी के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी भी बहुत इच्छा थी JSW फाउंडेशन, JSW स्टील डॉल्वी की, कि हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स में कुछ काम करें। अभी तक अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स में हम लोग यहाँ पर एक बड़ा और कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर पाए थे। इसके लिए हमारा वैकुंठ दादा पाटिल साहब से, रवि शेठ पाटिल साहब से, इन सभी लोगों से लगातार चर्चा चालू था। तो हमारा खुद का एक विचार ये है कि एक आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर एक नेशनल लेवल का बैडमिंटन एकेडमी पेन में या इसके आसपास ही कहीं हम लोग यहाँ पर खोलने का विचार कर रहे हैं, जिसमें इस पूरे ज़िले के और आसपास के, इवन पनवेल के भी होंगे या दूसरी जगह के भी होंगे, तो भी जो भी नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आकर अपनी एक जो खिलाड़ी है वो अपनी प्रतिभा को यहाँ पर निखार सकते हैं और आगे जाने का एक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो मुझे एक इमीडिएट स्कोप नज़र आ रहा है कि इतना अच्छा ग्राउंड है, एकदम अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल जैसे लगान फिल्म का एक जो सीन था वो वाला लगभग ग्राउंड है। ये यहाँ पर एक हाई एल्टीट्यूड ग्राउंड है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, हर जगह देखने को नहीं मिलता। जैसा कि जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो जानते होंगे, जैसे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश हाई एल्टीट्यूड का ग्राउंड है। सेम एक जियोग्राफिकल थोड़ा चेंज है, वहाँ पर बर्फ़ रहती है, यहाँ पर थोड़ा ड्राई है, अदरवाइज उसी एक स्टाइल का एक ग्राउंड है। तो हम लोग यहाँ पर एक जो स्टैंड है
पवेलियन मीन्स पवेलियन पर यहाँ पर विचार कर सकते हैं। उसके लिए बहुत जल्दी हमारी जो सिविल की टीम है वो यहाँ पर आकर इसका एक अवलोकन करेगी और जो संबंधित जो कार्यकर्ता हैं, संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वैकुंठ दादा पाटिल साहब हैं, जो दूसरे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके साथ बैठकर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इनिशियली इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन का JSW ग्रुप का एक आगामी जो हमारी सोच है वो सोच मैंने आप लोगों से यहाँ पर शेयर करी। इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, सभी ऑर्गेनाइजर्स का, हमको सम्मानित करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आने वाले भविष्य का चित्र स्पष्ट करते हुए हमारे JSW के सर, उनका भी हम शुक्रगुजार है। आने वाले समय में आपका जो सपना है वो वैकुंठ दादा के नेतृत्व में ज़रूर पूरा होगा। आप आने वाले समय में सभी खेल को ऐसे ही प्रोत्साहित करें तो आने वाले समय में यहाँ से कोई साइना नेहवाल, PV सिंधु बनकर जा सकती है। सुधीर सर, आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार। और JSW की टीम क्रिकेट में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उनको भी हम शुभकामनाएं देंगे। आदरणीय वैकुंठ दादा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सगळी मंडळी आता आपण मार्गस्थ होत आहेत। इथे मात्र आपण 2 मिनिटं या विकेट नंतर थोडासा सामना थांबूया। आलेल्या प्रेक्षकांच्या माध्यमातून टाळ्या, आलेल्या सगळ्या पत्रकारांचं कृपया पत्रकारांची प्रत्येकाची नावं आम्ही घेतलेली आहेत, त्या पत्रकारांचं आम्ही खरंच क्षमस्व आहोत, परंतु त्या सगळ्या आमच्या पत्रकार बंधूंचं, जे बाळशास्त्री जांभेकरांचे वंशज आहेत, जे पुढे नेत आहेत आपल्या पत्रकारितेला, त्या सगळ्यांचं आपण मनपूर्वक स्वागत करूया आणि आभार व्यक्त करूया। अत्यंत प्रेमळ अशा या व्यक्तिमत्वांचा सन्मानाने आपण आजची ही हमरापूर विभाग प्रीमियर लीगचा पहिला दिवस इथे आपण साजरा करतोय। जय खंडोबा ब्रदर्स विरुद्ध आई रायबादेवी रावे या 2 संघांमधील एक अप्रतिम लढत आपण पाहतोय। एका बाजूला प्रसाद पाटील धारातीर्थी पडला, तानाजी धारातीर्थी पडला, परंतु सुशांत आणि शक्ती यांनी सांगितलं की तुमचा कर्णधार जरी धारातीर्थी पडला तरी सुद्धा तुम्हाला लढावं लागेल। आणि तीच लढत इथे शक्ती पाटील देत असताना 3 षटकार आणि एका चौकाराच्या मदतीने 22 या वैयक्तिक आकड्यावर खेळतोय आणि आता 5व्या क्रमांकावर आलाय ऋषिकेश पाटील, उरुळे गावचा सुपुत्र। म्हणजे एका बाजूला उरुळेचे 2 खेळाडू सुनील पाटील आणि अनिल पाटील, त्यांच्याच तालमीत शिजलेला, त्यांच्याच तालमीत हा घडलेला हा कोलमचा किंवा आपला जुना तांदूळ आपण बघूया। ऋषिकेश पाटील आता 5व्या क्रमांकावर आला आहे। मधल्या फळीमध्ये काय तो करिश्मा करतोय, वाह, अप्रतिम रिदम, अप्रतिम ऍक्शन। फक्त थोडाफार जर आणखी प्रॅक्टिस केली, पॉलिश केली या गोलंदाजाला तर येत्या काळामध्ये संकल्प पाटील हा सुद्धा आपल्याला रायगडच्या स्कॉटमध्ये खेळताना बघायला मिळेल। आणि हेच यश आहे वैकुंठ दादांनी निर्माण केलेल्या या सुंदर संकल्पनेचं। चांगला बॉल अगदी ड्रिबन केलाय, अगदी खोलात टाकलाय, अगदी बुंद्यात टाकलाय आणि खरंच नेरे दुंदरे एक्सप्रेस असणाऱ्या प्रसन्न पाटीलची कुठेतरी आठवण करून देणारा हा खेळाडू तो म्हणजे संकल्प पाटील आपल्याला बघायला मिळतोय। चांगली गोलंदाजी 4थ्या ओव्हर्स मध्ये आलाय, एक स्पेल गाजवला तो म्हणजे अनिल पाटीलनं, मात्र त्यानंतर 4थ्या ओव्हरमध्ये अक्षरशः बांधून ठेवलाय। एक वाईड आलाय, मात्र एकही बॅटने धाव आलेली नाही, धावसंख्या स्थिर ती म्हणजे 46 या आकड्यावर। एका बाजूला जय खंडोबा ब्रदर्स संघाचा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय, अपील केला हाय ऍक्शन आणि इथे मात्र काय घडेल, पंचांचं बोट आकाशाकडे जातील का? पंचांचं बोट आलंय LCD स्क्रीन कडे आणि रनआउट साठी इथे रेफर केले, मात्र घडलंय काय मैदानावर? शक्ती पाटील अगदी निराश झालाय, चोरटी धाव त्याने घेतली होती परंतु तो यशस्वी झालाय का तो मात्र आपण पाहूया।
पंचांचा सॉफ्ट सिग्नल आउट होता आणि तिसऱ्या पंचानं सुद्धा सांगितलं की शक्ती पाटील तुला मात्र दुर्दैवीरित्या रनआउट व्हावं लागेल. आणि तोच दुर्दैव इथे कुठे आड येते का शक्ती पाटीलच्या, कारण आता अजिंक्य रहाणेसारखं खेळावं लागेल ऋषिकेश पाटीलला, कारण त्याने विराट कोहलीला आउट केलं होतं आणि इथं आउट दिलेलं आहे. शक्ती पाटील सांगतोय आता ऋषिकेश पाटीलला की आता तुलाच खिंड लढवावी लागेल. आणि इथं धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या अवघ्या 46 आणि गडी बाद झाले 4. आपण देऊया आपल्या गोल्डन डीजेला संधी. हमरा बाग प्रीमियर लीग हाय ती एक नंबर. हमरा पूर्वी बाग प्रीमियर लीग हाय ती एक नंबर. वैकुंठ दादा पाटील आमच्या पाठीशी हाय खंबीर. हमरा पूर्वी बाग प्रीमियर लीगचा होतोय जय जयकार. वैकुंठ शेठ पाटील आमच्या पाठीशी हाय खंबीर. अगदी अध्यक्षांना माहीत असेल, सगळे खेळाडूंना माहीत असेल की सलामीवीर खेळताना मधल्या फळीतील खेळाडूंना वाटतं जयेश की कधी मला चान्स मिळेल, परंतु आता या दोन्ही मधल्या फळी ज्याला टेलेंडर म्हणतात, खालच्या मधल्या फळीचे दोन्ही खेळाडू आता आलेले आहेत 5व्या आणि 6व्या क्रमांकावर. ज्या पद्धतीने टेस्ट क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं भारतीय खेळाडूंनी चांगला संघर्ष केला, तोच संघर्ष आता हे दोन करतील का, कारण खेळाडूंना संधी मिळणं गरजेचं असतं आणि आता त्यांना ती संधी मिळालेली आहे. त्या संधीचं सोनं ऋषिकेश पाटीलला करावं लागेल आणि संदेश पाटीलला सुद्धा, कारण लो मिडल ऑर्डर आलेली आहेत आणि धावसंख्या 46 आहेत. सगळे त्यांचे कसलेले मल्ल आज मैदानाच्या बाहेर आहेत. प्रभावित केलंय संकल्प पाटीलनं. अगदी संकल्प त्याने सोडलाय की चांगली गोलंदाजी करावी, मात्र कॅप्टनला सूर्यास की विचार पडला असेल की ह्याला जर 2 ओव्हर आपण दिले असते प्रारंभीचे तर काय घडलं असतं, काय स्ट्रॅटर्जी असेल सुनील पाटीलची पुढच्या सामन्यामध्ये ते बघावं लागेल. मात्र संकल्प पाटीलने जय आई रायबादेवी रावे संघाच्या खेळाडूंना इथे मात्र बांधून ठेवलंय. धावसंख्या 46, अगदी रिदम चांगला आहे. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय, प्रेक्षकांची मनं जिंकतोय. कुठेतरी आशिष नेहराची आठवण येते. दिल्लीमध्ये खेळताना वीरेंद्र सेहवागच्या सोबत समोस्याची पैज लावल्यावर आशिष नेहरा जिंकायचा, वीरेंद्र सेहवाग जिंकायचा आणि त्यानंतर ते दिल्लीचे खेळाडू आपल्या देशासाठी खेळले आणि हा खेळाडू हमरापूर विभागाच्या मार्फत कुठे जातोय ते पाहता येईल आपल्याला. वा, अप्रतिम गोलंदाजी, टाळ्या होत आहेत, शिट्ट्या होत आहेत. एका बाजूला आपण पॅव्हिलियन पाहतोय तो म्हणजे जय खंडोबा ब्रदर्सचा, इकडे गोट्या पाटील आणि नयन पाटील हे खुश झालेले आहेत. इथनं मला मात्र काही दिसत नाही, थोड्याशा झरोक्यातून मी बघतोय की प्रेक्षक खुश आहेत. 4 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या अगदी स्थिर 46 आणि शेवटचं हाणामारीचे षटक आता असेल बाकी. पेन तालुक्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पेन तालुक्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पुरा करी दिलेला वादा युवा नेता वैकुंठ दादा. पुरा करी दिलेला वादा युवा नेता वैकुंठ दादा. पुरा करी लढावं लागेल, झुंजावं लागेल. पहिल्या सामन्याचा विजय जर तुम्हाला मिळवायचा असेल तर मात्र लढाई तुम्हाला लढावीच लागेल. अगदी आयोजन कमिटी आपण पाहतोय, आमचे बंधू हनुमान नाईक असतील, सूर्याजी पाटील असतील, अध्यक्ष सत्यादादा असतील, आमचे सत्कार मूर्ती राकेश पाटील असतील, आमचे गोपीनाथ दादा आहेत, आमचे पोलीस बंधू आहेत, आमचा वर्गमित्र जयेश आहे, ज्येष्ठ पोलीस दत्तात्रय दादा आहेत. त्या सगळ्यांची प्रचंड मेहनत आपण पाहतोय. या आजच्या दिवसामधील दुसरा सामना जय जगदंबा 11 दादर विरुद्ध साहिल कला केंद्र जोहे. दोन्ही संघांना विनंती आहे इनिंग ब्रेक मध्ये परमेश पाटील सोबत आपण टॉस साठी यायचं आहे. जय जगदंबा 11 दादर विरुद्ध साहिल कला केंद्र जोहे. हाणामारीचे षटक घेऊन येतोय स्वराज पाटील. स्ट्रायकर एंडला आहे. दोन्ही फलंदाजांनी 5 चेंडू खेळलेत, अगदी भोपळा सुद्धा फोडला नाहीये. चल रे भोपल्या टुनुक टुनुक ही कुठेतरी गोष्ट मला आठवते आता. इथे मात्र चांगला फटका लॉंग ऑफ मध्ये आलाय, मात्र आपल्या हाईटचा चांगला प्रयत्न, चांगला थ्रो. मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती तुमच्या बाजूने आहे. इथे मात्र गोटी नेम चुकलाय आणि मात्र फक्त 2च धावा आल्यात. अगदी सरांनी सांगितलं की
हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशालाची आठवण येते, कारण धर्मशाळा हे जगातील सगळ्यात उंचीवरचं मैदान आहे आणि या मैदानानं सुद्धा सूर्यास वेगळी उंची गाठावी. येत्या 19 तारखेला तुमच्या प्रेक्षकांच्या भेटीला या आपल्या हंगामातील पहिली लाडकी रजनी स्पर्धा येत आहे, ती म्हणजे आमदार चषक आणि ग्रामस्थ मंडळ जोहे त्याचं आयोजन असतील. चांगला फटका, उंच, बराच काळ चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक, आणि इथे मात्र एका भोपळ्याची पुनरावृत्ती झाली. 2 धावा आल्यात आणि त्यानंतर 2 धावेवर बाद झालाय ऋषिकेश आणि सामना स्थिर. आणि कुठेतरी आता गोलंदाजी करणाऱ्याच्या बाजूने सामना झुकतो की काय अशी आशा, परंतु पाहूया पुढे काय होते. हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग हाय ती एक नंबर. हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग हाय ती एक नंबर. वैकुंठ दादा पाटील आमच्या पाठीशी हाय खंबीर. हमरापूर विभाग प्रीमियर लीगचा होतोय जय जयकार. वैकुंठ शेठ पाटील आमच्या अगदी 2 षटक बांधून ठेवला एका बाजूला. संकल्प सोडला. फक्त त्यांनी धावा दिल्या. धावा किती दिली त्यांनी? फक्त 1 धाव दिली, ती सुद्धा वाईटची. याच्यानंतर आपण टॉस बॉक्समध्ये मानस मनोरे यांना पाहणार आहोत, कारण त्यांच्या उपस्थितीमध्ये जय जगदंबा 11 दादर, सुशांत मोकळ कळवे आणि दुसऱ्या बाजूला साहिल कला केंद्र जोहे संघनायक स्वीकार म्हात्रेला टॉस करताना आपण पाहणार आहोत. इथे मात्र चांगली गोलंदाजी. शेवटचे 2 बॉलर अगदी प्रेक्षकांची मनं त्यांनी जिंकलीत. संकल्प असेल किंवा स्वराज असेल, मात्र आक्रमण करावं लागेल. आकाश पाटीलला 7व्या क्रमांकावर आलाय. आकाशाला गवसणी घालावी लागेल. सुंदर फटका हवेत बराच काळ आहे. बॅटचा फ्लो खूप छान आहे, परंतु तिथे मात्र सुंदर खेळाडूने झेल टिपलाय. खेळाडूचं नाव गोट्या आहे तिथे आणि चांगला झेल टिपला. इथे मात्र संघ मालक आपल्याला बघायला मिळतो आणि इथे मात्र आणखी एक गडी, आणखी एक धक्का मिळालाय. पत्त्यांचा बंगला कोसळावा त्याच पद्धतीने फलंदाजी कोसळली की काय. शक्ती पाटीलचा रनआउट होणं हे मात्र आजच्या मॅचचा टर्निंग पॉइंट ठरेल का ते आपल्याला बघावे लागेल. परंतु आता चेंडू शिल्लक आहेत फक्त 3. डीजे पेन तालुक्यात हमरापूर प्रीमियर लीगचा नाव गाजला. पेन तालुक्यात हमरापूर प्रीमियर लीगचा नाव गाजला. हमरापूर प्रीमियर लीगचा अध्यक्ष सध्या दादा पाटील आला. हमरापूर प्रीमियर लीगचा संकल्प असावेत नवे तुमचे, मिळाव्यात त्यांना नव्या दिशा. प्रत्येक स्वप्न पूर्ण हो आयोजन कमिटीचं ह्याच माझ्याकडून तुम्हाला 4थ्या पर्वाच्या शुभेच्छा. धावसंख्या स्थिर, ती म्हणजे फक्त 3 धावा वाढल्यात 45 नंतर. 3 षटका अखेरीस 45 होत्या आणि आता शेवटचं षटक आलंय. तत्पूर्वी धावा झाल्यात फक्त 48. डावखुरे हाताचा फलंदाज आतिश पाटील, मॅन फ्रॉम खार सापोली, डाव्या हाताचा हा फलंदाज आहे. कुठेतरी मला जम्बोची आठवण आली आहे रायगड प्रीमियर लीगच्या निमित्ताने. तो जम्बो इथे मैदानावर येईल का? एखादा षटकार येईल का? चांबो, मी त्याला जम्बो बोलायचं. मात्र आई रायबादेवी रावे या संघाला आता कुठेतरी बूस्टरची गरज आहे. तिथे त्याला आता पॅरासिटमॉलची गरज नाही, तिथे त्याला मोठा एखादा षटकार, एखादा चौकार हवा आहे. प्रसाद पाटीलला आता मात्र गणिताकडे लक्ष द्यावं लागेल की कोणत्या गोलंदाजाला कधी वापरावं, कारण धावसंख्या झाल्यात फक्त आणि फक्त 48 आणि आणखी 3 चेंडू फक्त शिल्लक आहेत. बघूया गोलंदाजी मार्कवर तयार आहे. उजव्या हाताचा हा युवा गोलंदाज परत एकदा खोलात टाकलेले चेंडू ड्रिबन केलाय. ड्राईव्ह करून चेंडू कार्पेटच्या साह्याने इथे थोडीशी फंबलिंग मिसफील्ड झाले आणि 2 धावा कंप्लीट. घार फिरे आकाशी चित्त तिचे पिलापाशी, अशी एक घार पाहतोय आपण आकाशामध्ये. परंतु दोन्ही खेळाडूंचं, दोन्ही कर्णधारांचं लक्ष असेल ते फक्त आणि फक्त पहिल्या विजयाकडे. यानंतरचा सामना सुशांत मोकल विरुद्ध स्वीकार म्हात्रे. टॉस साठी तयार राहायचं आहे. मानस तुम्ही सुद्धा तयार राहायचं आहे. आणि इथे मात्र काय घडेल? मोठा फटका, गॅप सिलेक्शन चांगला आहे, मात्र क्षेत्ररक्षण, क्षेत्र व्यूह रचना आपण म्हणतो, अभेद्य क्षेत्ररक्षण बांधी विजयाचे तोरण आणि रनआउटच्या स्वरूपात विकेट जाते की काय, पंचांनी रेफरल केलंय. इथे मात्र आमचे सगळे मोकल बंधू येणाऱ्या 19 तारखेची तयारी करत आहेत की कशा पद्धतीने ती नाईट रजनी आपल्याला घडवायची आहे.
सगळे आयोजन कमिटी, सगळे प्रेक्षक अगदी मनमुराद बसलेच. याच टेकडीवर 10वी आणि 12वीचा अभ्यास आम्ही केला, याच झाडांवर खेळलो, याच देवळात झोपलो आणि त्यानंतर याच देवानं आम्हाला जीवनाची यशस्वी पानं घडवली. तोच इतिहास कुठेतरी डोळ्याखालून जावा असा क्षण म्हणजे हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग आणि जय गिरोबा देव मैदान जोहे. इथे मात्र रनआउटच्या स्वरूपात विकेट बाद होते. पंच अगदी वेळ घेत आहेत, परंतु पंचांचं म्हणणं अगदी योग्य आहे की थोडा वेळ घेतला तरी चालेल, परंतु निर्णय चुकीचा होऊ नये. इथे मात्र लेफ्टी फलंदाज इथे बाद झालाय, नवीन फलंदाज दाखल होईल. तत्पूर्वी ऐकूया परमेश यांना. धावसंख्या इथे मात्र पहिल्या इनिंग मध्ये पहिल्या सत्राच्या अगदी उत्तरार्धापर्यंत 51 मध्ये आलेली आहे. एकेकाळ असा होता की 60-70 धावा होतील की काय आई रायबादेवी रावे संघाच्या. मात्र शक्ती पाटीलचं रनआउट होणं आणि त्यानंतर फलंदाजांची हाराकिरी करणं हेच इथे मात्र धावसंख्या कमी असण्याचं कारण झालं. शेवटचा बॉल, चांगला बाउन्स, पंचांचा इशारा, षटक समाप्त. इथे मात्र संकल्प पाटील, स्वराज पाटील आणि परत एकदा शेवटचा ओव्हर स्वराज पाटीलने टाकला, चौथा ओव्हर संकल्प पाटीलने टाकला आणि या 2 ओव्हरमध्ये अक्षरशः फलंदाजांना बांधून ठेवलं आणि कमबॅक केलं जय खंडोबा ब्रदर्स संघानं. आणि आता रायबादेवी रावे संघाने 5 षटकाखेरीज धावा जमवलेत 51 आणि जिंकण्यासाठी जय खंडोबा ब्रदर्स संघाला 52 धावांचं आव्हान असेल. निर्धारित 5 षटकांमध्ये जय जगदंबा 11 दादर आणि साहिल कला केंद्र जोहे या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना आपण विनंती करूया की आता येऊया आपण टॉक्स बॉक्स मध्ये आणि तिथे आता आवाजात होईल फेरबदल. जरूर. खरं तर चौथं पर्व आणि चौथ्या पर्वातील खरं तर हा पहिला दिवस जिकडे भव्य दिव्य असा उद्घाटन समारंभ सोहळा या ठिकाणी संपन्न झाला आणि तदनंतर आपण आजच्या दिवसातील दुसरा सामना या ठिकाणी जरूर पाहणार आहोत. एका बाजूला जर का विचार केला तर सुशांत मोकल आणि त्याच्या विरोधात स्वीकार म्हात्रे, साहिल कला केंद्र जोहे आणि जय जगदंबा 11 दादर. मी विनंती करेल सुशांत आणि स्वीकार म्हात्रे आपण टॉससाठी यावं. मी आमंत्रित करेल सन्माननीय गोपीनाथ शेटजी मोकल साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण टॉस बॉक्समध्ये जाऊया आणि आजच्या दिवसातील ही महत्त्वाची दुसरी लढत पहा. खरं तर विचार जर केला आपण नाईक सर तर सुशांत मोकल अर्थातच गोट्या आणि स्वीकार म्हात्रेचं देखील टोपण नाव गोट्याच आहे. सो हे बॅटल अतिशय महत्त्वाचं असेल. बिग फाईट टॉस बॉक्समध्ये जाऊया. टॉससाठी या ठिकाणी आपण रेडी आहोत. टॉस सन्माननीय गोपीनाथ शेटजी मोकल साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस करेल. हेड इज अ कॉल, इट इज अ टेल. टॉस जिंकलाय साहिल कला केंद्र जोहे अर्थातच स्वीकार म्हात्रे. स्वीकार निर्णय का असेल प्रथम? प्रथम आम्ही क्षेत्ररक्षण करू आणि गोटे त्याला बॅटिंगचा निर्णय दिला. पहा दोन्ही टीमचा जर का आपण विचार केला तर ब्ल्यू कलरच्या जर्सीमध्ये दोन्ही संघ समोर जर का विचार केला तर किंग ऑफ पेन टेनिस क्रिकेट अर्थातच सुशांत मोकल आहे. काही स्ट्रॅटर्जी आहे का या मॅचमध्ये? स्ट्रॅटर्जी अशी काहीच नाही, जेणेकरून जास्तीत जास्त कमी धावांवर रोखण्याचा प्रयत्न करू, हेच स्ट्रॅटर्जी असेल आमची. काय म्हणशील या पर्वाबद्दल? तुला आयकॉन म्हणून निवडलं आणि
अमरापूर विभाग प्रीमियर लीगचं हे चौथं पर्व. पहिलं तर मी धन्यवाद करीन पॅकरचं माझं, त्याने मला चॉईस केला. आणि अमरापूर विभागाची लीग तर आपली पॉवरफुलच असते, हे सांगण्याची गरज नाही. येस, थँक्यू. स्वीकार. आपण सुशांतकडे जाऊया. सुशांत, महत्त्वाचा मॅच, बऱ्याचशा स्पर्धा, बऱ्याचशा लीग्स तू खेळलायस आणि ह्या लीगबद्दल काय म्हणशील? प्रेशर थोडं आहे का अगदी सुरुवातीच्याच मॅचमध्ये? प्रेशर तर असतो, सर्व मॅचमध्ये प्रेशर असतो, पण आमची टीम चांगली खेळण्याचा प्रयत्न करेल. काय स्ट्रॅटर्जी असेल या स्पर्धेमध्ये? कारण की मागच्या 3 स्पर्धांमध्ये जर का विचार केला तर त्या टॉप 3 मध्ये, टॉप 4 मध्ये तुझा संघ नव्हता, परंतु ह्या वर्षी चषक जिंकायचा. काय स्ट्रॅटर्जी आहे? हा प्रयत्न तर करेल टॉप 4मध्ये जायचा. ह्या पर्वाबद्दल काय म्हणशील? ह्या आयोजन काय सांगशील तू? चांगलं आयोजन आहे, कारण इथे सर्वजण म्हणजे जे नवीन आहेत ते चांगलं खेळतात आणि त्यांचा खेळ पण बघायला भेटतो. कारण असं आपल्या लोकल टीमी असतात ते ब कड अशा टीमी खेळतात, त्याच्यामुळं आम्हाला कोण चांगला आहे तो खेळायला दिसत नाही. त्यांच्या टीमी आमच्या टीम लॉसमध्ये नसतात, याच्यात नवीन चेहरे दिसतात. येस, थँक्यू. सुशांत, टॉसबद्दल फक्त एकच विचारेल की जर तू टॉस जिंकला असतास तर कोणता निर्णय घेतला असतास? प्रत्येकजण टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंगच घेते, पण असं काही नाही. जो चांगला खेळेल, दोघांना 5 ओव्हर भेटतात, दोघांना 5 ओव्हर बॅटिंग भेटतात, जो चांगला खेळेल तो जिंकेल. येस, थँक्यू. थँक्यू सुशांत. तर हे होते सुशांत मोकल. टॉस बॉक्समध्ये न्यूज आहे. साहिल कला केंद्र जोहे संघाने टॉस जिंकलाय आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण निवडलंय. अर्थातच पहिल्या सत्रामध्ये आपण बॅटिंग पाहणार आहोत सुशांत मोकल अँड टीम. तर जाऊया आपण कॉम्बॉक्समध्ये, जिकडे आवाज आपण ऐकूया मानस मनोरे आहेत. मग प्रत्येक गावाचं नाव या ठिकाणी आम्ही घेत नाहीत, परंतु अमरापूर विभागात प्रीमियर लीगमध्ये जी गावं येत आहेत आणि आपण सामना पाहण्यासाठी इकडे आलेल्या सर्वांना, सर्व मान्यवरांना या ठिकाणी आम्ही विनंती करतोय की आपण अतिथी मंचकावर यावं. तो मैदान के अंदर आपको दूसरी पारी का खेल यहाँ से शुरू होता हुआ जरूर नजर आएगा. ओपनिंग पेयर मैदान के अंदर आपको यहाँ से रवाना होती हुई नजर आएगी. शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की दूसरी पारी में टीम के कप्तान प्रसाद पाटिल. इस सीजन रायगढ़ प्रीमियर लीग में हमने उनका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखा था. कमाल का खेल हमेशा करती है, बाएं हाथ की गेंदबाज है और अपनी टीम के लिए हमेशा ग्रामीण में इन्होंने अच्छा किया है. कड़वी की तरफ से हम इन्हें खेलते हुए हमेशा देखते हैं, लेकिन आज HVPL यानी अमरापुर विभाग प्रीमियर लीग में कप्तानी करते हुए आई रायबा देवी रावे टीम की ये खिलाड़ी आपको नजर आएंगे. 5 ओवर की यह मैच, 5 ओवर की एक इनिंग. एक गेंदबाज को 2 ओवर करने का मौका मिलता है. 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको जरूर देखने को मिलता है एक इनिंग में. ओपनिंग पेयर मैदान के अंदर आएंगी. स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे बल्लेबाज संकल्प पाटिल और उनके साथ टीम के कप्तान सुनील पाटिल. ये ओपनिंग पेयर यहाँ से आपको नजर आएगी. P1 का ओवर, 2 खिलाड़ी आपको 30 यार्ड सर्कल के बाहर, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट, एक खिलाड़ी आपको डीप लॉन्ग ऑन में नजर आएंगे और बाकी सभी 30 यार्ड सर्कल के अंदर आपको नजर आएंगी. सीजन 4 अपने 7वें आसमान पर है, ऐसा हम बिल्कुल कह सकती है. JSW स्टैंड, साथ ही साथ सुप्रीम पेट्रोचिम लिमिटेड स्टैंड, ये भी आपको यहाँ से नजर आएगा. शुरुआत करेंगे सेकंड इनिंग की. पहली गेंद कमाल की लाइन एंड लन का इस्तेमाल किया जाएगा. आउटसाइड द ऑफ स्टंप गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस बीटन द बैटर ऑन क्रीज. ये सिचुएशन आपको नजर आएगी और डॉट बॉल के साथ यहाँ से आगाज होगा दूसरी पारी का. प्रसाद पाटिल अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे. लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स हमेशा क्रिकेट के खेल में घातक मानी जाती है, ऐसा जिक्र किया जाता है और बढ़िया शुरुआत कहेगी प्रसाद पाटिल की. दूसरी गेंद फुलर लेंथ वाली थी, स्लॉट में आई थी, ऑन साइड पर उड़ाया. इस बार ऊंचाई ज्यादा, ताकत कम, कैच का मौका बन सकता था. डाइव बिल्कुल लगाई थी, लेकिन ये कैच यहाँ से आपको ड्रॉप होता हुआ जरूर नजर आएगा. सूरज की किरणें थोड़ा सा उनकी आंखों पे आ गई, ये भी हम कह सकती है आफ्टरनून सेशन, और इसी वजह से ये कैच आपको ड्रॉप होता हुआ जरूर नजर आएगा. पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, ये हमेशा कहा जाता है. मुश्किल मौका भले ही हो, लेकिन आपको मुश्किलों को आसान करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में, तभी आप यहाँ से आगे जा सकती है.
2 रन यहाँ से लिए जाएंगे। अकाउंट इज ओपन बाय 2 रन्स, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं बल्लेबाज संघ की पारी में। लेकिन एज एन बॉलर हमेशा अच्छा रोल रहता है। इस बार भी कमाल की डिलीवरी जो आपको डॉट जाती हुई नजर आएंगी। तमाम दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए आज के ओपनिंग डे में आपको मैदान के अंदर नजर आएंगी। लाइव के माध्यम से काफी सारे दर्शक, 16 गांवों के खिलाड़ी आपको इस HVPL सीजन 4 में खेलते हुए नजर आएंगे। यानी 16 गांवों को एक साथ लाने वाली ये प्रीमियर लीग है। ऑन साइड पर लॉफ्ट किया, इस बार कनेक्शन बढ़िया गेंद कैप में है। दो खिलाड़ी जज करेंगे, लेकिन डीप काउ कॉर्नर रीजन पर अंतिम लम्हों में इस गेंद को जरूर फील्ड किया जाएगा और यहाँ से भी 2 रन पूरे किए जाएंगे। थोड़ी सी अब गेंदबाजी यहाँ से अच्छी होते हुए प्रसाद पाटिल की हम कह सकती है। लॉफ्टेड हिट हमने देखी संकल्प पाटिल के बैट से, लेकिन टाइमिंग प्रॉपर अभी तक हुआ नहीं है। टाइमिंग का अभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स का आपके बैटिंग में होना बहुत जरूरी, तभी आपके रन जो है आसानी से बन सकती है इस दूसरी पारी में, इस रन चेज में। इस बार भी आड़े हाथों लेने की कोशिश, लेकिन प्रसाद पाटिल मंचे हुए खिलाड़ी है, उन्हें पता है कि आप कैसी गेंदबाजी करनी है। लेफ्टी के सामने लेफ्टी, ऐसा मुकाबला मैदान के अंदर है। लेकिन प्रसाद पाटिल संकल्प इनके ऊपर भारी पड़ते हुए आपको अर्ली मोमेंट्स ऑफ द सेकेंड इनिंग में जरूर नजर आएंगे। अब तक इस ओवर की अगर बात करें तो मात्र 4 रन खर्च किए गए हैं। 5 गेंदों का खेल हो चुका है, यानी अब इकोनॉमिकल बॉलिंग स्पेल हम कह सकते हैं प्रसाद पाटिल का। ये भी शॉर्ट पिच लेंथ वाली ये गेंद थी, हल्का सा ऑफ ट्रैकर बॉल आपको नजर आएगी। ऑन साइड पर ड्राइव किया था अलोंग द कार्पेट से लॉन्ग ऑन के रीजन में, एक सिंगल आपको मैदान के अंदर आता हुआ नजर आएगा। और P1 की ओवर का खेल यहाँ से अब समाप्त हो चुका है। टीम का टोटल 51 का पीछा करते हुए बनेगा स्कोर कार्ड पर 5 रन, यानी आने वाली अब गेंदें बचेंगी 24 और जीत के लिए जरूरत होगी वो अब 47 रनों की। गेंदे और 47 रन, ये इक्वेशन मैदान के अंदर आपको नजर आएगा। एक गेंदबाज को 2 ओवर करने का मौका मिलेगा और प्रसाद पाटिल 2 ओवर करते हुए आपको नजर आएंगे। टीम के कप्तान, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है, लेकिन पहली ओवर उनकी बहुत ही अच्छी रही थी। बल्लेबाजों को अटैक करने का उतना मौका मिला नहीं और इकोनॉमिकल बॉलिंग स्पेल हमें देखने को मिला प्रसाद पाटिल से। मात्र 5 रन खर्च किए गए, भले ही एक भी विकेट ने आई हो, लेकिन रनों पे लगाम लगाने का काम जरूर किया गया है। गेंदबाजी में यहाँ से परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। खुद की पहली तो टीम की ओर से दूसरी ओवर को लेकर गेंदबाजी की भागदौड़ को संभालने के लिए द न्यू बॉलर केम ऑन ट्रैक आपको नजर आएंगी शक्ति पाटिल। शक्ति पाटिल की अगर हम बात करें तो बतौर बैटर 22 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने पहली पारी में खेली थी, पहली इनिंग में खेली थी और अपने टीम को एक रिस्पेक्टेड टोटल की तरफ लेके गए थे। और वही अब बतौर गेंदबाज आपको सेकंड इनिंग की दूसरे ओवर में नजर आएंगे। चलिए स्पीड अप करना है, आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। 5 ओवर की मैच 25 मिनट्स के अंदर आपकी एक इनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम एंड डिसिप्लिन हैज टू बी इन इट। ये हमेशा कहा जाता है, डिसिप्लिन का दर्जा बहुत बड़ा है। लॉफ्ट करने की कोशिश, इस बार कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, ये सिचुएशन आपको नजर आएगी। खुद घूमे गेंद को न घुमा पाए, अंपायर का लेग बाइज का सिग्नल आएगा, सिंगल रन यहाँ से भी आपको टीम के खाते में एड ऑन होता हुआ दिखाई देगा। हल्की से धीमी शुरुआत हम कह सकती है, स्लो स्टार्ट यहाँ से मिला सेकेंड इनिंग में इस रन चेज में बैटिंग करती हुई टीम जय खंडोबा ब्रदर्स को। सुनील पाटिल की कप्तानी में जय खंडोबा ब्रदर्स की टीम खेलती हुई आपको जरूर नजर आएगी। ऊटिया दादा पाटिल और नयन भाई जो इस टीम की आपको ओनरशिप करते हुए नजर आएंगे। और टीम आई है रायबा देवी रावी, योगेश पाटिल 777 जिनका नाम हमेशा लिया जाता है उनकी ओनरशिप में, और चॉकलेट बॉयज रावी इनकी ओनरशिप में आपको टीम आई रायबा देवी रावी मैदान के अंदर खेलती हुई नजर आएगी।
सुनील पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पे नजर आएंगे। पहली गेंद एज एन बैटर उनकी निजी पारी की इस पारी में। शॉर्ट पिच लेंथ वाली गेंद थी, पुल करने की कोशिश, कमाल की गेंदबाजी आपको यहाँ से ये भी अच्छी डिलीवरी आपको नजर आएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। यहाँ से भी डॉट गेंदे आपको आती हुई नजर आएंगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ये हमेशा कहा जाता है। एज एन बैटर जब आपके ऊपर रन चेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ बड़े शॉट नहीं सिंगल डबल का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इक्का दुक्का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से स्कोर बोर्ड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार भी स्लॉट वाली गेंद थी, लॉफ्ट करने की कोशिश, लेकिन इस बार भी निशाना नहीं है। विदाउट कनेक्शन नो रिएक्शन ये हमेशा कहा जाता है। यहाँ से भी आपको डॉट गेंदें आती हुई नजर आएंगी। आफ्टरनून सेशन है, धूप आपको काफ़ी भारी मात्रा में नजर आएगी। जो दो टीमों के खिलाड़ी मैदान पर खेलती है, हमेशा ऐसे सिचुएशन में लो ऑफ एनर्जी आपको होती हुई नजर आती है, लेकिन क्रिकेट का जज्बा जोश जुनून दोनों टीमों के खिलाड़ियों में आपको भरपूर नजर आएगा। लेकिन यहाँ से इस गेंदबाजी का तोड़ ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट। लॉफ्ट करने की कोशिश जरूर इस बार भी की, ऑन साइड पर ऊंचाई मिली है, दूरी नहीं, फील्डर आएंगे गेंद के नीचे। द कैच हैज बीन टेकन एंड सुनील पाटिल इज गोइंग बैक टू पवेलियन। दिया जाएगा पहला बड़ा झटका। या नावात दमाईर आमच्या वैकुंठ षटदादाच्या या नावात दमाईर। सुनील पाटिल जिनसे बहुत उम्मीदें थी, जो कप्तान थे, कप्तान को सीना तान चलना था, कप्तान को रन चेजिंग में अपने टीम को आगे ले जाना था। स्प्रे की मांग मैदान पर की गई है। चलिए ऑर्गेनाइजर्स, आपको स्प्रे मैदान के अंदर तुरंत पहुंचाना है। सुनील पाटिल से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया। शक्ति पाटिल इस मैच में आपको वन साइडेड हीरो बनते हुए नजर आएंगे। पहले एज एन बैटर अपनी टीम के लिए रन बनाई, उसके बाद एज एन बॉलर मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट जो हो सकता था उसको चटकाया। यानी कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको शक्ति पाटिल का देखने को मिलेगा इस मैच में टीम आई रायबा देवी रावे के लिए। न्यू बैटर इन एट नंबर 3 की पोजीशन पर विशाल पाटिल आपको मैदान के अंदर इन होते हुए जरूर नजर आएंगे। जब पहली पारी में रन उतने बने नहीं थे, ऐसा लगा था शायद इस रन चेज में टीम जय खंडूबा ब्रदर्स की टीम मजबूत हो सकती है, शायद रन आसानी से चेज हो सकती है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। शॉर्ट पिच लेंथ वाले इस बार गेंद थी, पुल किया, क्या कमाल का स्ट्रोक था, फ्लैट ग्लोरियस गेंद जाएगी मिड विकेट के बाहर, मिलेंगे 6 रन। हमरापुर का प्रीमियर लीग हाय ती एक नंबर, हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग हाय ती एक नंबर। वैकुंठ दादा पाटील आमच्या पाठीशी हाय खंबीर, हमरापुर विभाग प्रीमियर लीगचा होतोय जय जयकार, वैकुंठ शेठ पाटील। थँक्यू डीजे। ऑर्गनायझर्सना विनंती आहे की आपण स्प्रे जो आहे तो मैदानाच्या आतमध्ये लगेचच पुरवायचा आहे, कारण थोडीशी खेळाडूंना त्या ठिकाणी दुखापत झालेली आहे आणि त्यामुळे त्या स्प्रेची आवश्यकता आहे। विनंती असेल की प्लीज आपण मैदानाच्या आतमध्ये तो स्प्रे पोहोचवायचा है। 2 ओवर का खेल यहाँ से आपको समाप्त होता हुआ नजर आएगा। टीम का टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 52 का पीछा करते हुए 12 रन, यानी आने वाली गेंदें बचेंगी 18 और जीत के लिए अब 40 रनों का समीकरण मैदान के अंदर आपको नजर आएगा। पहली 2 ओवर बहुत ही इकोनॉमिकल रही है। पहले ओवर में रन खर्च किए प्रसाद पाटिल, कप्तान ने मात्र 5। दूसरे ओवर में गेंदबाज आए शक्ति पाटिल, जिन्होंने मात्र 7 रन खर्च किए अपने ओवर में, और कुल टीम की रन संख्या बनी 2 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 18 गेंदें और 40 का समीकरण। दिल्ली यहाँ से काफी दूर नजर आएगी बैटिंग टीम जय खंडोबा ब्रदर्स के लिए, और टीम की ओर से
तीसरी और निजी दूसरी ओवर को लेकर कप्तान प्रसाद पाटिल आपको बॉलिंग मार्क के ऊपर नजर आएंगे। यहाँ से प्रसाद पाटिल अगर एक तो विकेट लेती है तो जरूर बैकफुट पर डाला जा सकता है टीम बैटिंग करती हुई जय खंडोबा ब्रदर्स को, लेकिन यहाँ से गाड़ी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। संकल्प पाटिल एज एन ओपनर के तौर पर आई थी, उनको अब यहाँ से अटैक करना पड़ेगा क्योंकि अटैक इज अ फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये हमेशा कहा जाता है, आक्रमणी बचाव होता है। रफ्तार देखिए क्या कमाल की गेंद है। प्रसाद पाटिल जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। कई रायगढ़ के बड़े बड़े टीमों के धुरंधरों को इस खिलाड़ी ने एज एन बॉलर खामोश रखा है और अपने क्लास को इस मैदान के ऊपर भी ये खिलाड़ी दर्शाता हुआ नजर आएगा। इनके ऊपर अगर अटैक करना है तो आपको आखिरी गेंद तक, आखिरी समय तक बॉल को वॉच करना पड़ेगा। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बॉलिंग में। ये देखिए यॉर्कर लेंथ वाली ये गेंद थी, ऑन साइड पर खोद के निकाला अलोंग द कार्पेट से काउ कॉर्नर रीजन में। गेंद ट्रैवल होती हुई नजर आएगी, सिंगल लिया दूसरे की कोशिश, लेकिन एक ही रन से यहाँ से संतुष्टि करनी पड़ेगी। सीधे उंगली से अगर गेंद नहीं निकलता तो को टेढ़ी करने की जरूरत होती है। ये हमेशा कहा जाता है अगर आप यहाँ से अब सीधी बैट से रन नहीं निकाल पा रहे तो थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजिक गेम प्ले दिखाना पड़ेगा। खेल चाहे शतरंज का हो या क्रिकेट का, दिमाग आपको हमेशा चलाना पड़ता है, इसका जिक्र हमेशा किया जाता है। चलिए आपको का दिमाग कितना तेज है वो आपको दिखाना पड़ेगा। आप प्रसाद पाटिल को भी अटैक कर सकती है लेकिन वो आपको दिखाना पड़ेगा आज। विशाल पाटिल के बाद से एक कमाल की 6 को हमने देखा था और उसी मोमेंटम को अगर वो कैरी फॉरवर्ड करती है तो ये रन सक्सेसफुली चेज हो सकती है बैटिंग टीम जय खंडोबा ब्रदर्स के लिए। फिर एक बार प्रसाद पाटिल बॉलिंग मार्क पर तैयार होंगी। ये गेंद बहुत ही बढ़िया लाइन एंड लन से आपको नजर आएगी। टप्पा खाने के बाद गेंद हल्का सा अपना काटा बदलती हुई ऑफ कट होती हुई नजर आएगी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद। प्रसाद पाटिल एज एन कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये रोल आपको मैदान के अंदर अदा करते हुए नजर आएंगी। पहली ओवर में इकोनॉमिकल स्पेल और तीसरी ओवर में उसी स्पेल को कंटिन्यू रखते हुए ये खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। देखिए बैटिंग टीम आपको अटैक करना पड़ेगा वरना आप इस मैच में बहुत दूर रहते हुए नजर आ सकती है। टीम के ओनर, टीम के कप्तान का आपके ऊपर भरोसा है और बैटर्स को भरोसे पर खरा उतरना पड़ेगा। इस बार भी कमाल की गेंद है, क्या बात है। प्रसाद पाटिल 24 कैरेट खरा सोना, ये खिलाड़ी हम बिल्कुल कह सकती है। हर एक मैदान के ऊपर कई बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड इस खिलाड़ी के नाम है। कई अनगिनत ट्रॉफीज इस खिलाड़ी ने जीती है और अपने क्लास को प्रसाद पाटिल दिखा रही है। ये भी जड़ में है, ये भी विकेट कीपर के दस्तानों में है और ये भी डॉट गेंद है। डॉट गेंद पे नंबर होता है 0 और 0 की नहीं होती है कोई कीमत। मुश्किल परिस्थितियां, लेकिन मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, ये हमेशा कहा जाता है। यहां से अगर हम समीकरण की अब बात करेंगे तो अब भी 39 रनों की जरूरत है, लेकिन ये देखिए यू मिस आई विल नेवर मिस, ये बताया। डंडी को किया गोल, प्रसाद पाटिल बनेंगे पावरफुल बल्लेबाज की 32 गोल, विकेट जाएगा। पेन तालुक्यात तोड्या स्व- तोड्याशी पण स्वभाव लई त्याचा साधा, पुरा करी दिलेला वादा युवा नेता वैकुंठ दादा, पुरा करी दिलेला वादा युवा नेता वैकुंठ दादा, पुरा करी दिलेला वादा युवा नेता वैकुंठ दादा, पुरा करी दिलेला वादा युवा नेता वैकुंठ दादा। वैकुंठ दादाला समाजसेवेचा आहे बघा ओ ध्यास, म्हणून वैकुंठ दादा गोर गरिबांचा आहे खास। वैकुंठ दादाला समाजसेवेचा आहे बघा ओ ध्यास,
म्हणून वैकुंठ दादा गोर गरिबांचा आहे खास. गणरायाला करीतो वंदन वेगळीच त्याची अदा. गणरायाला करीतो वंदन वेगळीच त्याची अदा. पुरा करी दिलेला वादा युवा नेता वैकुंठ दादा. पुरा करी दिलेला वादा युवा नेता वैकुंठ. 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 52 का करना है पीछा. टीम की रन संख्या बन चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन. आने वाली गेंदें बचेंगी 12 और जीत के लिए 39 यानी 39 रनों का आपको समीकरण नजर आएगा. दिल्ली यहाँ से काफी दूर है. शुरुआती ओवर में प्रसाद पाटिल ने 5 रन दिए. बहुत ही बढ़िया शुरुआत की. उसके बाद मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड किया गेंदबाज शक्ति पाटिल ने. दूसरे ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए गए और तीसरे ओवर में फिर कप्तान प्रसाद पाटिल आए, विकेट लिया और मात्र 1 रन दिया तीसरे ओवर में, जिसकी वजह से 3 ओवर में बने रन 13. विकेट जा चुकी है यहाँ से 2 यानी आने वाली गेंदें बचेंगी 12 और 39 रनों का आपको समीकरण नजर आएगा. प्रवीण मात्रे आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर. शॉर्ट पिच लेंथ वाली ये गेंद थी, ऑन साइड पर पुल किया. ऊंचाई ज्यादा, ताकत पड़ गई कम. प्रवीण मात्रे ने दिखाया है दमखम. बल्लेबाज संकल्प पाटिल जाएंगे वापस. अनदर विकेट इज डाउन. हमरा प्रीमियर लीगचा नाव यो गाजला. पेन तालुक्यात हमरा प्रीमियर लीगचा नाव यो गाजला. हमरा प्रीमियर लीगचा अध्यक्ष सध्या दादा पाटील आला. हमरा प्रीमियर लीगचा उप अध्यक्ष समाधान पाटील आला. हमरा प्रीमियर लीगचा अध्यक्ष बिल्कुल बहुत ही बढ़िया धुन आपको यहाँ से डीजे ऑपरेटर इनके माध्यम से नजर आएगी. HVPL यानी अमरापुर विभाग प्रीमियर लीग की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जिन्होंने खून पसीने की मेहनत से आज क्रिकेट का इतना बड़ा शामियाना खड़ा किया है, तो तारीफ उनकी करना भी बहुत जरूरी है. न्यू बैटर मैदान के अंदर नंबर 5 की पोजीशन पर कोटिया पाटिल आपको इन होते हुए नजर आएंगे. 11 गेंदें और अब यहाँ से 39 रनों का समीकरण बनता हुआ नजर आएगा. शॉर्ट पिच लेंथ वाली ये गेंद थी, शफल हुए जरूर थे, जगह बनाकर स्ट्रोक को अटेम्प्ट करने की कोशिश, लेकिन डाउन द लेग साइड वाली ये बॉल यहाँ से आपको नजर आएगी. आईसीसी का लॉ नंबर 22 जो हमें बताएगा कि ये वाइड बॉल है, जिसकी वजह से टीम के अकाउंट में एक और रन एड ऑन होगा. इस बार भी आप डाउन द लेग साइड वाली ही बॉल है. दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है. प्रवीण पाटिल शुरुआती गेंद पे उन्होंने विकेट चटकाया था, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक वाइड बॉल्स उनके माध्यम से पिच होती हुई आपको मैदान के अंदर नजर आएंगी. वाइड यानी सामने वाली टीम के लिए तोहफा होता है, सामने वाली टीम के लिए बोनस होता है. 1+1 ऐसे 2 रन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेंगे और अब टीम का टोटल बनेगा 16 रन स्कोर कार्ड पर. 16 का डोला, 43 की छाती, वो 16 का डोला दिखाना पड़ेगा. ये देखिए 16 का डोला दिखाया, गेंद को उड़न खटोला बनाया. गेंद जाएगी मैदान के बाहर, मिलेंगे आधा दर्जन रन. अरे कोण रे आला यो फॉर्च्युनर वाला. अरे कोण रे आला 909 नंबर वाला. तो कशात कम नाही रे, तो कशात कम नाही रे. आमच्या वैकुंठ शेट दादाच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या वैकुंठ शेट दादाच्या या नावात दम आहे. थैंक यू डीजे ऑपरेटर. क्या कमाल का माइटी हिट आ चुका है बल्लेबाज अनिल पाटिल के बैट से, और अनिल ने बताया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. भले ही शुरुआती 3 ओवर में गेंदबाजी करती हुई टीम पावर में आपको नजर आई हो, लेकिन हमारी टीम भी कुछ कम नहीं है. हमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, ये इन्होंने बताया. और यहाँ से वापसी का डंका बजाया जाएगा. छह के साथ टीम की रन संख्या को आगे बढ़ाया जाएगा. डबल दूरी जिसे मैं कहता हूं, यानी 22 का आंकड़ा आपको टोटल के ऊपर यहां से जरूर नजर आएगा. 22 रन बन चुकी है. प्रवीण पाटिल थोड़े से महंगे साबित होंगे. साइकोलॉजिकल प्रेशर गेंदबाज के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा. ये भी स्लोवर लेंथ वाली ये बॉल थी. वेरिएशन का इस्तेमाल, ऑन साइड पर तड़ाका दिया है. ये दिया तड़ाका, ये फूटा पटाखा. अनिल पाटिल का एक और धमाका. मिलेंगे 6 रन.
मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, अनिल पाटिल अकेला आता है और ये अकेला आया और मैदान पर छाया, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं। कमाल की शुरुआत है। यॉर्कर लेंथ वाली ये गेंद थी, खोद कर निकाला, शॉट के एक्स्ट्रा कवर पर बॉल आपको ट्रैवल होती हुई नजर आएगी। खिलाड़ी वहां पर है, तब तक एक चिकी सिंगल यहां से जरूर छुड़ाया जाएगा। एक आध दो बड़े शॉट, उसके बाद स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देखते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी जो बड़े स्ट्रोक्स लगाती है तो सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करती है। उनको पता है कि स्ट्राइक रोटेट करना, गेम को स्लो डाउन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी शॉर्ट पिच लाइन की गेंद है, बाहरी किनारा लगा जरूर, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, पकड़ा जाएगा कैच और चौथा झटका मिलेगा जय खंडवा ब्रदर्स की टीम को। तालुक्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय त्याचा साधा पेन तालुक्यात हाय तो हॅलो डॅशिंग हॅलो हॅलो पण स्वभाव हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग 2025 आमच्या आयोजन कमिटीकडून सर्व ऑनर्स आहेत आजच्या दिवसात त्यांना विनंती करतो की आपण मंचावर यायचं आहे। आई जगदंबा दादर संघाचे ऑनर संजय नाईक सर, आपल्या विनंती असेल आपण देखील मंचावर यायचं आहे। त्यानंतर रायबदी रावे योगेश पाटील दादा, तुम्हाला विनंती असेल आपण देखील मंचावर यायचं आहे। त्यानंतर जय खंडोबा रावे ऑनर असतील नयन आणि गोठ्या, यांना विनंती असेल आपण मंचावर यायचं आहे। त्यानंतर ये देखिए कमाल का स्ट्रोक, शॉट ऑन पोल, बनेगा पावरफुल, गेंदबाज का पत्ता गोल मैदान को भी यहाँ से जरूर हंगामे में तब्दील किया जाएगा। ये मिलेंगे यहाँ से फिर एक बार 6 रन। त्यानंतर साहिल कला केंद्र ऑनर असतील रवींद्र रसाल व सतीश पाटील, आपल्या विनंती असेल आपण मंचावर यायचं आहे। आजच्या दिवसात सर्व ऑनरला विनंती असेल की आमची कमिटीकडून आपल्याला सर्वांना आग्रहाचं निवेदन आहे की आपण स्टेजवर यायचं आहे। तो मैदान के अंदर चलेंगे फिर एक बार, पीछा करना है 52 का। 4 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है और क्या कमाल का कमबैक आपको नजर आया। पहले अनिल पाटिल इनके बैट से 2 छक्कों को हमने देखा, फिर गुड्डू पाटिल आए और उन्होंने भी अपने बैट से कमाल का मैक्सिमम निकाला और टीम का टोटल बना 4 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेटों के नुकसान पर 35 यानी 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनेंगी। आने वाली गेंदें बचेंगी 6 और जीत के लिए 17 रनों की जरूरत होगी। 6 गेंदें 17 रन, 17 पे होता है खतरा। किसको होगा खतरा और कौन बनेगा खतरों का खिलाड़ी, ये इस मैच में जरूर पता चलेगा। जरूर हाय व्होल्टेज ड्रामा मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। जय जगदंबा 11 दादर बेडी टीमचे ओनर सन्माननीय संजय दादा नाईक या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं देखील आपण मोस्ट वेलकम करूया। सर्व संघ मालकांना आमची विनंती राहील की आपण प्रमुख अतिथि मंचकावर यावं। 6 गेंदें 17 का समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर, मैच का डिसाइडिंग ओवर, गेंदबाजी मार्क के ऊपर आपको सचिन पाटिल नजर आएंगे। दोनों ही खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है, दोनों ही खिलाड़ियों के बैट से एक मैक्सिमम आ चुकी है। ऐसे में सचिन पाटिल की क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये इस ओवर में बहुत इंपॉर्टेंट। पहली गेंद कमाल की लाइन एंड लेंथ वाली नजर आएगी। स्लॉट में गेंद की पिचिंग थी लेकिन कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना, ये सिचुएशन आपको इस गेंद के ऊपर नजर आएगी। 17 का समीकरण आपको नजर आएगा। 5 गेंदों का खेल यहाँ से अब भी बचा है। अनिल पाटिल क्या टीम के लिए मैच विनर बनेंगे, क्या यहाँ से मैच विनिंग नॉक आ सकता है, ये भी देखना बहुत जरूरी। यॉर्कर लेंथ वाली ये गेंद थी, मोस्ट डिफिकल्ट डिलीवरी बोल्ड बाय एन बॉलर अगर कौन सी होती है तो वो होती है यॉर्कर, जो बनाती है बल्लेबाजों को घन चक्कर, और जिस यॉर्कर पे बल्लेबाज हो जाती है रफू चक्कर, वो यॉर्कर को हमने देखा। लेकिन सिंगल रन यहाँ से आपको आता हुआ नजर आएगा। इक्के दुक्के से दाल दलने वाली नहीं है, इक्के दुक्के से दिल्ली दुरुस्त नहीं, दिल्ली दूरस्त हो सकती है, ये सोचना पड़ेगा दोनों टीमों के बल्लेबाजों को। 4 गेंदें यहाँ से बचेंगी, जीत के लिए 16 रन। बड़े स्ट्रोक्स, बड़े शॉट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बैटिंग टीम के लिए। गुड्डू पाटिल एक छक्का उनके बैट से आया, क्या वो वेल फिनिशर बन सकती है।
गुड्डू पाटिल ने कोशिश बढ़िया की है, लेकिन इस बार देखिए ऑन साइड पर ऊंचाई ज्यादा, ताकत पड़ गई कम। सचिन भाई पाटिल ने दिखाया है दमखम और गुड्डू पाटिल को कहा है चलिए भाई चलते बनिए, एक और विकेट जाएगा। पेन तालुक्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय त्याचा साधा पेन तालुक्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय त्याचा साधा पुरा करी दिलेला वादा युवा नेता वैकुंठ दादा पुरा करी दिलेला वादा युवा नेता वैकुंठ दादा। ये विकेट इस मैच में टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि गुड्डू पाटिल बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे, एक अच्छे फिनिशर के तौर पर जिन्हें माना जाता है। एक कमाल का छक्का उनके बैट से हमने देखा था, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सचिन पाटिल की। सचिन ये नाम जब भी आता है तो भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनकी याद हमें हमेशा आती है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हिंदुस्तान के क्रिकेट को क्रिकेट की दुनिया में अजरामर किया, और उनका नाम अगर आपके पास होता है तो वैसा खेल होना भी बहुत जरूरी। ये देखिए ऑन साइड पर ये तड़का दिया है, बल्लेबाज स्वराज पाटिल आए, स्वराज पाटिल छाए, मिलेंगे 6 रन। आने वाली गेंदें बचेंगी 2 और जीत के लिए 10 रनों की जरूरत। 10 पे होता है दम और 10 पे बस भी होता है। क्या गेंदबाज 10 पे बस करेंगे बल्लेबाजों को, या बल्लेबाज दिखाएंगे 10 का दम? कौन मरेगा इस मैच में बाजीराव सिंघम, ये पता चलेगा। 2 गेंदें और 10 की जरूरत। ये ऑन साइड पर एक और तड़ाका, वाह भाई वाह, क्या कमाल का बात है। गेंद जाएगी मैदान के बाहर, दिन में तारे दिखा देने वाला तारा मंडल में ये छक्का। नावात दमाई रे आमच्या वैकुंठ शेठ दादाच्या या नावात दमाई रे। थैंक यू आमच्या डीसी प्रसाद पाटिल। थोड़े से उनके पसीने अब छूटे हैं, क्योंकि एक समय जब ऐसा लगा था ये मुकाबला आसानी से जीत सकती है टीम आई रायबा देवी रावी, लेकिन क्या कमाल का कमबैक किया है बल्लेबाज स्वराज पाटिल ने। अभी भी उन्होंने कहा है यहाँ से हम कमबैक कर सकते हैं। कहानियों पे धूल जमने से कहानियां पुरानी नहीं हो जाती। जो रातें तुमने मस्ती में गवाई है वो रातें हमने मेहनत से कमाई है। ये अब मैदान के अंदर बताया जाएगा। क्या कमाल का कमबैक, 1 गेंद 4 की जरूरत। राइजिंग सुपरस्टार उर्नोली टीम के ग्रामीण के ये खिलाड़ी है बल्लेबाज स्वराज पाटिल, लेकिन मैदान के अंदर आज टीम जय खंडोबा ब्रदर्स के लिए खेल रही है। स्पीड अप करना है, चलिए 1 गेंद 4 की जरूरत है। कंपलसरी चेसिंग इस टूर्नामेंट का रूल है। कंपलसरी चेसिंग और कंपलसरी ड्रेसिंग ये अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई ग्रामीण की जो बड़ी बड़ी प्रीमियर लीग्स होती है उनमें ये रूल हमें हमेशा नजर आता है। तो चलिए 1 गेंद 4 की जरूरत। कौन बनाएगा रन 4, किसका होगा जीत का सपना साकार और किस टीम का होगा इस मैच में बेड़ा पार, ये अब हमें जरूर पता चलेगा। तूने मारी एंट्री और गेंदबाज की बजी घंटी, ये स्वराज पाटिल ने बताया। क्या कमाल का प्रदर्शन है। 1 गेंद 4 रन। दोनों टीमों के सपोर्टर्स जिनकी दिल की धड़कनें अब यहाँ से तेज होती हुई नजर आएगी। ये मैच नील बाइटिंग एनकाउंटर, माउथ वाटरिंग एनकाउंटर जिसे हम कह सकते हैं, वो मैच, वो बैटल, वो भिड़ंत, वो लड़त मैदान के अंदर नजर आएगी। चलिए 1 गेंद 4 रन। ये आई है यॉर्कर बैकवर्ड रीजन में, क्या कमाल की डाइव लगाई है और इस डाइव ने ये 4 रन बचाए हैं। खिलाड़ी थे वहां पर आतिश पाटिल, वाह भाई वाह। फील्डिंग भी आपको मैच जिता सकती है, ये आतिश पाटिल ने बताया। और विनर बनेगी टीम आई रायबा देवी रावे। क्या कमाल का मैच रहा, क्या कमाल का कमबैक रहा। ये होता है आगाज, ये अमरापुर विभाग प्रीमियर लीग की आन बान शान।
और ये नजर आया हमें पहले मैच में। क्या कमाल का मैच, दोनों ही टीमें एक समय पर दांतों तले लोहे के चने चबवाने वाला ये मैच था, लेकिन इस मुकाबले को अंतिम लम्हों में जीता टीम आई रायबा देवी रावे ने। अतीश पाटिल की वो डाइव जो उनको इस मैच में विनर बनाती हुई नजर आई, और इस मैच में जीत और इस टूर्नामेंट की पहली जीत जरूर उन्हें मिली है। येस, थँक्यू. चला, प्रेक्षकांना आमची विनंती असेल, मैदानात आपण जाऊ नका, जाऊया आपण अतिथी सन्मान सोहळ्याकडे.